Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्म डी यूनिट 4th एंड यूनिट 5th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन पे बेस्ड है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, that is define oxidative phosphorylation process. This is the very important process. This is the very important question. Sorry, oxidative phosphorylation का मतलब है generation of the ATP by the oxidation. So basically the oxidative phosphorylation is a process of ATP formation when electrons are transferred by the electron carriers from NADH or FADH टू द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, तो क्या होता है एटीपी जनरेट होता है। एंड इस ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जो एटीपी जनरेशन की प्रोसेस है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स, मतलब ऐसे प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन टू क्रिएट प्रोटॉन्स दैट जनरेट द एनर्जी। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बट क्यों हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट? टू जनरेट द एटीपी। एंड वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं? थ्रू द मेम्ब्रेन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू जनरेट द एटीपी और टू जनरेट द एनर्जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ईटीसी कपल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अनकपलर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर सकते हैं उनको बोला जाता है ईटीसी अनकपलर्स। सो केमिकल एजेंट्स विच अनकपल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विद एटीपी सिंथेसिस। सो ऑब्वियसली एटीसी अनकपलर्स वो केमिकल एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं विद ऑल्सो दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, so that are known as a ETC uncouplers. Such agent will stop the synthesis of ATP. बट हाँ, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बोला था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और एनर्जी जनरेट होता है। तो ईटीसी अनकपलर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ब्लॉक नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइनाइट्रोफिनोल। एंड ये जो जितने भी ईटीसी अनकपलर्स होते हैं दे आर द लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स। ओके, सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर यूनिट में से आ सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन प्रोसेस, ईटीसी अनकपलर्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है, ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस। एज यू नो द ट्रांसमाइनेशन प्रोसेस का मतलब होता है अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होना, नाम से ही जैसे पता चल रहा है। सो इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस दैट ट्रांसफर इन अमाइनो एसिड, जिसमें एक अमाइनो एसिड से एक कीटो एसिड जो होता है उसको अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है। तो जब अमाइनो एसिड से कीटो एसिड ट्रांसफर होता है तो जो पहले कीटो एसिड होता है वो अमाइनो एसिड बन जाता है और जो कीटो एसिड होता है वो अमाइनो एसिड बन जाता है। सो बेसिकली वी कैन सी दैट ट्रांसमाइनेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में होती रहती है और जिससे क्या होता है, जिससे एटीपी जनरेट होते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में अमाइनो एसिड्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड टू द कीटो एसिड। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज डिफाइन डी अमाइनेशन प्रोसेस। डी अमाइनेशन प्रोसेस क्या होती है? डी अमाइनेशन प्रोसेस एज यू नो इट इज कैरेक्टराइज एज अ रिमूवल ऑफ एन अमाइन ग्रुप। ठीक है,
सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो होती है वो डी अमाइनेसिस एंजाइम्स के थ्रू कैटालाइज्ड होती है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है, और जब अमाइन ग्रुप का रिमूवल होता है दैट अमाइन ग्रुप विल लीड टू द जनरेशन ऑफ द अमोनिया, एंड वो जो अमोनिया होता है वो यूरिया की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। सो डीअमाइनेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस जिसमें अमाइन ग्रुप रिमूव होता है NH2, और फिर जब वो अमाइन ग्रुप रिमूव होता है तो अमोनिया गैस लिबरेट होती है, अमोनिया गैस निकलती है, और वो अमोनिया गैस यूरिया की प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेट्स सी। Next important question which can come in the exam is define hyperbilirubinemia। हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्या होता है? दिस इज द कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल एक्सेसिवली हाई हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाए तो वो साइन हो सकता है कि पेशेंट को जॉन्डिस है, पेशेंट को गॉल स्टोन हो सकता है, और पेशेंट के लीवर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। सो दैट इज हाइपरबिलिरुबिनीमिया, एक कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द high level of the bilirubin in the blood. Next question which can come in the exam is define jaundice। jaundice क्या होता है? So jaundice is a condition जिसमें पेशेंट की बॉडी की बिलिरुबिन की लेवल की ज्यादा होने की वजह से पेशेंट का स्किन का सक्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसका कलर जो होता है वो येलोइश हो जाता है। सो दैट इज अ jaundice। jaundice is a hyperbilirubinemia which is the condition which is characterized by the high level of the bilirubin, and that high level of bilirubin is responsible for the yellowish coloration of the skin, sclera and the mucous membrane। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया इज अ कंडीशन जिसमें पेशेंट की बॉडी में फिनाइल एलिलाइन का लेवल एक्सेसिवली हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी में फिनाइल एलिलाइन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो एंजाइम होता है फिनाइल एलिनाइन हाइड्रोक्सिलेज। पर जब किसी पेशेंट की बॉडी में ये फिनाइल एलिनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑब्वियसली फिनाइल एलिनीन जो होता है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, और फिनाइल एलिनीन का लेवल जो होता है वो ब्लड में नॉर्मल से एक्सेसिव हो जाता है। सो दैट इज फिनाइल कीटोयूरिया कंडीशन। आई होप दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, और इस वीडियो को ध्यान से देखना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो मेरी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा for the latest notifications and the latest update. Thank you so much.